पाइथन क्लास के अंदर हम सीखेंगे कि कैसे आप जुपिटर नोटबुक के अंदर कोड करके डेटा को लेके आ सकते हो, किस तरह से आप उसके ऊपर प्री प्रोसेस कर सकते हो, किस तरह से आप अपने डेटा को देख के उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हो। मैनिपुलेशन मतलब आप उसमें कितना चेंज कर सकते हो, उसको कैसे क्लीन एंड नीट बना सकते हो। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो आपका होता है डेटा एक्विजिशन। डेटा आपने एक्वायर करके लेके आना है, ठीक है। और आपने जुपिटर नोटबुक चला देनी है। और उसके बाद अगर इस तरह से आपके ना चले ना, आपने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक लिखना है, ठीक है। अगर ये ऐप इस तरह से ना चल रही हो तो फिर आपने एनाकोंडा सर्च करना है। एनाकोंडा सर्च करने के बाद आपने फिर इधर आके जुपिटर नोटबुक की कमांड देनी है, सेम एज इट इज़ लिख देना जुपिटर नोटबुक। ठीक है, इस तरह से आप लिखेंगे तो ये सेम चीज़ जो पहले जुपिटर नोटबुक ये ओपन होके आई पड़ी है इस तरह से आ जाएगी। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ना आपका, डाटा एक्वायर करना, डाटा को एक्विजिशन करना डाटा की। और डाटा आप कई पब्लिक रिपोजिटरी से आप लेके आ सकते हैं। तो मोस्टली डाटा आपको क्लाइंट प्रोवाइड करते हैं जो डाटा बना के आ रहे होते हैं अपना, और उनके पास सुपरवाइज डाटा सेट भी होता है और अनसुपरवाइज डाटा सेट भी होता है। सुपरवाइज हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है, अनसुपरवाइज क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सुपरवाइज में हमारे पास डाटा लेबल होते हैं, हम पढ़ेंगे जब हम मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करवाएंगे लेबल डेटा सेट के ऊपर, और उसके बाद उसकी प्रेडिक्शन करवाएंगे। आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने आ जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। उसको रीनेम कर लें, कोई भी नाम रख लें, क्लासेस। और उसमें कोई मैं एक डेटा ऐसे ही मैं जो है ना कॉपी करके उसमें पेस्ट कर देता हूँ। फिर मैं उसके बाद आ जाता हूँ अपनी नोटबुक के अंदर, और मैं यहाँ पे देखूँगा मेरा डेटा फ़ोल्डर जो बनाया था वो मेरा डेस्कटॉप के अंदर है। मैं डेस्कटॉप के अंदर जाऊँगा और मैं वो फ़ोल्डर ढूंढूंगा। वो फ़ोल्डर ये है क्लासेस का, और ये मेरे पास उस फोल्डर में ये डेटा पड़ा हुआ है। मैं इधर न्यू पे आके नोटबुक के ऊपर प्रेस करूँगा, ठीक है। तो मेरी एक नोटबुक क्रिएट होके आएगी जिसके ऊपर मैंने काम करना है, मैंने डेटा को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आके मैं इसको रीनेम कर लेता हूँ। फर्ज करें मेरे पास हाउस प्राइस का डेटा है, तो मैं इसका नाम जो है उस डेटा के मुताबिक रखूँगा। कोई भी आप रख सकते हैं, मतलब एक हमने एक नोटबुक बनानी है। जैसे आप मिसाल के तौर पे आप एग्ज़ाम में आप पेपर लिखते हो एक ब्यूटीफुल वे के अंदर, तो इस तरह से हमें एक नोटबुक बनानी है और इसको वेल कमेंटेड करना है ताकि हर चीज़ आपको वजाहत के साथ लिखी जाए। तो मैं इसको लिखता हूँ हाउस प्राइस डेटा, हाउस प्राइस प्रोजेक्ट। अब मैंने इसको कमेंट किया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस तरह कमेंट करके इस तरह से आपने यहाँ पे आना, फिर इसको मार्क डाउन कर देना है। मार्क डाउन से ये कमेंट हो जाएगा, वेलकम टू माय क्लास। और अब हम देखेंगे कि हमने कैसे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा के लेके आना है। मोस्टली जो लाइब्रेरीज होती हैं हमें बनानी नहीं पड़ती, वो बिल्ट इन होती हैं, जैसे रेडीमेड होती हैं ऑलरेडी पैथन के अंदर। हम इंपोर्ट की मदद से उनको लेके आते हैं और इंपोर्ट कराते हैं। हम सबसे पहले इंपोर्ट करते हैं पांडास एस टी डी। पांडास जो हमारे पास होता है वो डाटा को रीड राइट और मैनिपुलेशन करने के लिए, डाटा को क्लीन करने के लिए, डाटा को और जो है ना सेट करने के लिए हम ये लाइब्रेरी जो है ना इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद मैं कोई डीएफ कर लेता हूँ। मैंने कोई pd.रीड अंडरस्कोर CSV, अगर आपके पास जिस टाइप की भी फाइल हो वो फिर आपने उसका पाथ लेके आना है। CSV की जगह आप TSV एक्सेल लिख सकते हैं, जो भी आपके पास फाइल हो उसके मुताबिक। मेरे पास CSV है, डॉट एक्सटेंशन आप देख लें इसके आगे लिखा हुआ है डॉट CSV, तो मैंने CSV एक्सटेंशन दिया है। पाथ वो देना है जो एज इट इज़ लिखा हो CSV फाइल के अंदर। अब शिफ्ट प्लस इंटर करके मैं इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। ये देखें जहाँ पे 2 लिखा आ रहा है, ये मेरा सेल एग्जीक्यूट हो गया, ये सेल बाय सेल है।
मैं इसको कमेंट भी कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हैश शिफ्ट प्लस हैश एंटर करूँगा और मैं इसको कमेंट करूँगा, लोड द डाटा सेट। मीन मैंने क्या डाटा सेट को लोड किया। अब ये एग्जीक्यूट है। अब मैं यहाँ पे जाए प्लस पे तो ये सारे सेल क्रिएट होते जाएंगे, शिफ्ट प्लस एंटर करते जाएंगे तब भी क्रिएट होते जाएंगे। तो कट आपके कट भी होते जाएंगे इससे। ठीक है, उसके बाद आपने ये है प्ले बटन और ये है आपका। अच्छा, इधर हमें क्या था, यहाँ पे अगर आपने दूसरी मरतबा चलाना हो तो आपने यहाँ पे आना है रिस्टार्ट कर्नल। रिस्टार्ट इसका एक कर्नल होता है जो इन चीज़ों को हैंडल कर रहा होता है। तो आपने जब उसको रिस्टार्ट करके रन ऑल किया तो वो सारे आउटपुट उड़ जाएगी और फिर आपका ये चल जाएगा दोबारा। या फिर आप जिस सेल को भी करना चाहें या पूरे कर्नल को रिस्टार्ट करना चाहें तो फिर वो आपको दोबारा से इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब देखते हैं डाटा के अंदर क्या है। ठीक है, तो मैंने देखा हमारा डाटा था उसमें ये डी एफ हमारा डेटा फ्रेम है। कोई भी वेरिएबल ले सकते हो आप, चाहे आप इस सेव स्लाइड के नाम से भी ले लो, जो भी लेना है आप ले सकते हैं। पीडी हमारा ये है, ये वाला अलाइस है इस पांडास का। रीड सीएसवी हमारे पास जो एक्सटेंशन होगी ना, रीड हमारा हम क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, डेटा फैच कर रहे हैं, डेटा को हम पढ़ रहे हैं, डेटा राइट नहीं कर रहे। तो ये सीएसवी थी। एक्सेल हो तो एक्सेल फिर इस तरह से। अब ये डाटा मैंने रीड किया हमारे पास, ये यहाँ पे देखें, ये 433 रो और 15 कॉलम आ रहे हैं। यहाँ से भी बेशक गिन लें 15 कॉलम होंगे। उसके बाद अगर मैं बी टी एफ डॉट हेड करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 5 वैल्यू शो करता है। अगर इसके अंदर आपने n इज इक्वल टू 10 करना है ना, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ रो कितनी आप देखना चाह रहे हैं। तो ये 0 से लेके 10 तक, 0 से लेके 9 तक का मतलब होता है 10 तक। जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं टेल टेल मेथड क्या होता है, आपकी लास्ट की 5 वैल्यू को शो करता है। ये देखें लास्ट की ये 5 वैल्यू शो हो रही है। जहाँ पे एन ए एन आ रहा है ना, ये आपका डाटा के अंदर मिसिंग वैल्यू है। इनको हमने आगे सॉर्ट आउट करना है। तो ये डी एफ जो है हमारे पास अपना एक वेरिएबल है, हमने असाइन किया है। और उसके बाद हम इसको आगे लेके जा रहे हैं, इस डी एफ को ही हम यूज़ कर रहे हैं। इसी के ऊपर ही हम क्योंकि हमारा डाटा इसी के अंदर है, हमने इसको असाइन किया हुआ है। तो टेल और हेड आपने पढ़ा और आपको समझ आई कि हेड की मदद से आप फर्स्ट 5 रो बाय डिफ़ॉल्ट देख सकते हो, जितनी भी देखनी हो देख सकते हैं। उसके बाद टेल मेथड था जो उसके लास्ट की वैल्यू को आपको शो करता है कि किस तरह से आपने देखना है। उसके बाद एक और आपको बताता हूँ मैं, अगर आपने डाटा के अंदर इंफॉर्मेशन देखनी है तो इन्फो अबाउट द डाटा, इसी वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। df डॉट इन्फो। अब देखिए हमारे पास ये पूरे कंप्लीट डाटा की इन्फो आ गई है। तो उसने कहा है कि जो इंडेक्स है वो 0 से लेके 432 तक, मतलब 433 टोटल रो है। उसमें उसने डाटा की टाइप्स भी बताई है और उसके अंदर बताया है कि आपके अंदर उसके अंदर कितनी नल वैल्यू है। ट्रेनिंग ये एक कॉलम है, ऑब्जेक्ट टाइप का है, 433 की 33 उसकी रो कंप्लीट है, उसके अंदर कोई डाटा मिस नहीं है। इसके अंदर देखें 3 है, 30 30 30 जो शो हो रहा है ना इसके अंदर, मतलब 3 है। और फ्लोट टाइप का डाटा मैंने बताया, जो फ्लोट टाइप का डाटा होता है, पॉइंट वाला डाटा, और इंटीजर वो कंप्लीट डाटा होता है। ये एक पूरी एक डाटा की वो इंफॉर्मेशन निकल के आ गई है। तो आज आज इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगर आपका कोई सवाल या कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हमारे पास जो डाटा है वो किस टाइप का डाटा है। मोस्टली जो हमारे पास डाटा होता है वो 3 टाइप का डाटा होता है, जिसमें इंटीजर वैल्यू होती हैं, फ्लोट और ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास डाटा है वो किन टाइप का डाटा है।
तो देखें जो हमारे पास डाटा है वो फ्लोट, ऑब्जेक्ट और इंटीजर टाइप का डाटा है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि हमारे पास जो डाटा है वो किस शेप का डाटा है। मतलब कि शेप का मतलब ये होता है कि हमने ये देखना है कि जो हमारे पास डाटा है उसमें कितनी रो है और कितनी कॉलम है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास जो है वो 614 रो हैं और 13 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद हम अब देखेंगे कि हमारे पास जो डाटा है उसमें कितनी नल वैल्यू है। नल वैल्यू का मतलब ये है कि इसमें कितनी मिसिंग वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए आपने Shift+ इंटर करना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि हमारे पास जहाँ पे 0 शो हो रहा है उसमें हमारे पास कोई भी नल वैल्यू नहीं है, ठीक है। जैसे अब ये देखें लोन आईडी है, इसमें कोई भी हमारे पास नल वैल्यू नहीं है। इसके बाद जो जेंडर है उसमें 13 मिसिंग वैल्यू हैं, मैरिड है उसमें 13 हैं, डिपेंडेंट है इसमें 15 हैं। इसके बाद एजुकेशन में भी कोई नहीं है नल वैल्यू, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड में भी 32 हैं। इस तरह आप नीचे भी देखेंगे कि जिसमें 0 है उसमें कोई भी नल वैल्यू नहीं है। जैसे आप देखेंगे ये लोन अमाउंट में 22 हैं। इसके बाद लोन अमाउंट टर्म में 14 हैं। उसके बाद क्रेडिट हिस्ट्री में 15 है। उसके बाद जो नीचे प्रॉपर्टी एरिया इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है और जो लोन अमाउंट स्टेटस है इसमें भी कोई नल वैल्यू नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और जो भी चीज़ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।